25 गड़गड़ाहट के साथ एक अद्भुत रफ्तार से चांद की ओर निकल गया है। लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया है और अभी वो लूनर हाईवे पर पहुंच भी गया है। रशिया ने इतना पावरफुल रॉकेट बनाया है कि लूना 25 को अर्थ का एक भी चक्कर नहीं लगाना पड़ा और ना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ा। जी हाँ, और लूना 25 की स्पीड के पीछे उसके रॉकेट सोयूज़ 2.1 का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि एक 4 स्टेज रॉकेट है। जहां इसरो ने LVM-3 रॉकेट की मदद से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, वो एक 3 स्टेज रॉकेट था। स्टेजेस से मतलब है रॉकेट की पावर का, क्योंकि अलग अलग ऊंचाइयों मतलब रॉकेट को लॉन्च करने से लेकर अर्थ इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट और फिर चांद पर धकेलने के लिए अलग अलग तरीके की फ्यूल स्टेजेस की ज़रूरत होती है। और LVM-3 में 3 स्टेजेस हैं, जो कि है सॉलिड फ्यूल स्टेज, लिक्विड फ्यूल स्टेज और क्रायोजेनिक फ्यूल स्टेज। इसरो के पास हमेशा से ही बजट का एक कांस्टेंट रहा है, और अगर वो 4 स्टेज रॉकेट तैयार करता तो उसका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। और हमेशा से ही इसरो के मिशंस फ्यूल एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव रहे हैं, तो उसने 4th स्टेज को लगाने की ज़रूरत ही नहीं समझी। और दूसरी तरफ रशिया के पास कोई बजट कंस्ट्रेंट ना होने की वजह से उसने ये 4 स्टेज रॉकेट बड़े आसानी से तैयार कर लिया था। और ये 4th स्टेज जो सोयूज़ 2.1V रॉकेट में लगाई गई है, उसका नाम है फ्रगाट। फ्रगाट एक 4 स्टेज फ्यूल इंजन है, जिसके खुद के अंदर एक टेलीमेट्री और ट्रैकिंग डेटा कलेक्ट करने की एबिलिटी रहती है, और ये खुद ही पेलोड्स को गाइड भी कर सकता है, जिस वजह से रशिया के रॉकेट को धरती के चक्कर नहीं लगाने पड़े। और यही वो ताकत है जो लूना 25 को इतना तेज बना रही है कि जिसके बलबूते पर रशिया क्लेम कर रहा है कि वो चंद्रयान 3 से पहले ही चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग भी कर देगा। और शायद ये भी हो सकता है कि चंद्रयान 3 इससे पीछे रह जाए। शायद इस शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अभी वो खुद लूनर हाईवे पर है और वो 16 तारीख को चांद के ऑर्बिट में पहुंचेगा, जबकि चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट के दूसरे मैन्यूवर में है और जल्द ही चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग भी कर लेगा। लूनर ऑर्बिट में पहुंचना भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक से बदल जाती है और सोयूज़ की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है कि उसकी स्पीड को कंट्रोल करके एक स्टेबिलिटी लाना रॉसकॉस्मोस के साइंटिस्टों के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई पेलोड किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में एंटर करता है, जिसको ऑर्बिट इंसर्शन कहते हैं, जैसे अपने केस में चंद्रयान 3 और लूना 25 को मून के ऑर्बिट में एंटर करना है। और ऑर्बिट इंसर्शन तभी सक्सेसफुल होता है जब कोई पेलोड चांद की ग्रेविटी में पकड़ बना लेता है, और फिर उस पेलोड में लगे थ्रस्टर्स उसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। यूँ समझिए कि उसकी स्पीड को बैलेंस करते हैं, जिससे वो चंद्रमा की ग्रेविटी को यानी उसके गुरुत्वाकर्षण को पकड़ ले और उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाए। और चंद्रयान 3 को बहुत ही कैलकुलेटेड स्पीड के साथ चंद्रमा की तरफ भेजा गया था, तो इसको लूनर ऑर्बिट इंसर्शन में ज़्यादा तकलीफ नहीं आई थी। पर लूना 25 की स्पीड को कंट्रोल करना भी रशिया के साइंटिस्टों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा। और अगर ये परेशानी रशिया सक्सेसफुली पार कर लेता है, तो इसके बाद और भी बड़ा चैलेंज है, जो कि है मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करना। साउथ पोल ऑफ द मून को लैंडिंग के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि वहाँ की सतह लैंडिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं, और ये क्रेटर्स बनने की एक बड़ी वजह है अंतरिक्ष में घूम रहे मीटेरॉइड्स, जो चांद से टकराते रहते हैं। और चांद पर किसी भी तरीके का वातावरण ना होने की वजह से वहाँ उन क्रेटर्स में कोई भी सुधार नहीं आ पाता। और चंद्रयान का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि उसके पास चंद्रयान 2 का एक एक्सपीरियंस भी है, जिस वजह से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने की पॉसिबिलिटी रशिया के मुकाबले तो बढ़ ही जाती है, क्योंकि रशिया खुद 47 सालों के बाद कोई लूनर मिशन कर रहा है। जो भी चीज़ें लूना 25 के साथ अभी फ़िलहाल घट रही हैं, वो सब चंद्रयान 2 के समय इसरो फेस कर चुका है। पर ये सिचुएशन रशियन साइंटिस्टों के लिए पहली बार है, तो हो सकता है उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही हो। बट अंत में हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों मिशंस
बिल्कुल सक्सेसफुली तरीके से पूरे हों। और साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी।